हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर मैथमेटिक्स एट तुषार। सो जैसा कि आप सभी ने लास्ट क्लास में देखा कि वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट एंगल्स में क्या वैल्यूज मिलते हैं। अब सपोज कीजिए ये 360 तक ही दिया हुआ है। सपोज कीजिए आपके पास एक प्रश्न आता है इस तरीके से, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 11425 डिग्री या कॉस ऑफ -480 डिग्री। आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो इस विषय में चर्चा करने के आगे हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानना पड़ेगा। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट्स। सो क्वाड्रेंट्स होता क्या है? सो क्वाड्रेंट्स इज नथिंग बट एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें हमारा एक्स एक्सिस रहे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो हमें अब जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सो जैसे कि आप सभी को पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब है ये हुआ ऑल, ये हुआ स्कूल, ये हुआ टू कॉलेज। ओके, सो ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे आपके सभी पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट, इसमें साइन और कोसेक जो भी है वो पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे टी फॉर टेन एंड उसका कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे रहेगा आपका कॉलेज का कॉस एंड सेक। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो भी एंगल्स होते हैं आप देख पा रहे हैं, ये एक एंगल है, ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के बीच में जो भी एंगल होगा या तो वो 0 और 90 के बीच में ही लाई करेगा। वो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है। सो इसे अगर मैं मान के चलिए थीटा से अगर डिनोट करूं, ओके, तो ये एंगल को मैं क्या चीज से डिनोट करूंगा? इस तरफ के एंगल्स को। ये टोटल क्या होता है आपका? पाई। ओके, पाई से हम यही एंगल में आ रहे हैं, मतलब हम लोग पाई कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा। ओके, नेक्स्ट फिर बताइए ये क्या होगा? ये हो रहा है एक्चुअली में पाई क्रॉस हो रहा है, मतलब पाई पूरा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद सर्टेन एंगल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस थीटा। मीन्स ये कोई एक एंगल है जो पाई कंप्लीट करके, मीन्स 180 डिग्री कंप्लीट किया है। पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। सो ये 180 डिग्री कंप्लीट किया है प्लस सर्टेन एंगल है, तो मैं लिख दिया हूं इसे पाई प्लस थीटा। ओके, सिमिलरली इससे क्या हम बोलेंगे? ये टोटल एंगल क्या होता है? ये अगर पाई है तो ये भी पाई है, तो दोनों मिला के हो गया 2 पाई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये टोटल पाई कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये एक पाई कंप्लीट किया है, ये दूसरा पाई कंप्लीट करने के आगे ही हमें एक एंगल यहाँ पे मिलेगा। दैट्स वाई इट इज 2 पाई माइनस थीटा। इसे और एक तरीके से लिखा जाता है माइनस थीटा। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है और कौन कौन सी चीजें नेगेटिव है। सो अब मान के चलिए मैं अगर बोलता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा? सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो सेक नहीं है, कोसेक है, साइन है, तो यहाँ पे भी सेक नेगेटिव ही होगा। ओके, अब मान के चलिए मैं आपको पूछता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आप देख पा रहे हैं माइनस थीटा यहाँ पे है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan की अगर बात की जाए या cot की बात की जाए या कोसेक की बात की जाए, ओके, ये सभी हमें क्या देंगे? माइनस देंगे। मीन्स हमारा माइनस साइन जो है फंक्शन से बाहर आ जाएगा।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा माइनस क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि माइनस थीटा जो है लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आता है कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। तो जैसे कि आपको पता है माइनस मतलब फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ही से पॉजिटिव है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा एंड ओनली सेक थीटा, माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं जो 360 से बड़े होते हैं। चलिए मान के चलिए एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ 1125 डिग्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये तो ना, ये तो 360 से बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा एंगल को डिवाइड करेंगे 90 से और उसका कोशेंट निकालेंगे। तो इसे मैं अगर 90 से डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाता है आपका 1125 डिवाइडेड बाई 90, 90 वन सा 90 और ये हो जाएगा 22, 5 नीचे आया। ओके, फिर आ जाता है 9 टू ज़ा 18, 180, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास 45 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इसे हम कोशेंट इनटू 90 प्लस रिमाइंडर जो है उस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन ऑफ कोशेंट इनटू 90 प्लस रिमाइंडर जो कि हमारा 45 है। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हम लोग क्या चेक करेंगे, कोशेंट इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो क्या होता है एंड ऑड होने से क्या होता है। अगर इवन है तो बाहर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, चेंज इस तरीके से होता है, साइन बन जाएगा आपका कॉस, और कॉस अगर रहता है तो वो साइन बन जाएगा। सिमिलरली टेन अगर रहेगा तो वो बन जाएगा कॉट, और अगर कॉट रहेगा तो टेन, और कोसेक अगर रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा आपका सेक में, और सेक अगर रहेगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट तो हम लोग को यहाँ क्या पता चला, 12, 12 जो है इवन है, हमारा साइन जो है चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब हमें जानना पड़ेगा फोर्थ पॉइंट जो कि है फाइंड द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 12 इंटू 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो क्वाड्रेंट बनाएंगे चार एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। 12 इंटू 90 मतलब 12 बार 90 क्रॉस होगा, सो दिस इज 190, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 ठो 90 क्रॉस हो चुका। उसके बाद क्या है, प्लस 45 है, मतलब यहाँ पे जो खत्म हुआ था इसमें यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल आया है। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये टोटल चीज, ये लाई कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है, सब पॉजिटिव होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आप प्लस साइन लिखेंगे। अब मान के चलिए ये इस जगह में अगर आया होता तो क्या होता, इस जगह में आपको पता है साइन जो है नेगेटिव होता है, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस साइन लिखते। आई बात समझने, मैं आऊंगा ऐसे क्वेश्चन लेके। तो ये बन जाएगा साइन 45 वैल्यू 1/√2। क्लियर, आशा करता हूं आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं, थोड़ा हटके होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, मैं साइन ले चुका हूं, अभी मैं कॉट लूंगा। सपोज कीजिए कॉट ऑफ -15 पाई/4। मैंने आपको बहुत बड़ा एंगल दिया था, यहाँ पे क्या था 1125 डिग्री, अभी एंगल नहीं है, अभी आपके पास पाई है।
सो मैंने आपको क्या बोला था, पाई क्या होता है 180। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉट ऑफ माइनस 15 इंटू 180 बाई 4, आप सभी को पता है 418 कट जाता है तो 45 डिग्री आएगा। तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ माइनस 15 इंटू 45, ये बन जाएगा 675 एंगल। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कॉट के अंदर क्या है, एंगल माइनस में है। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉट कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या लेके आएगा, माइनस कॉट थीटा। तो इसे हम यहाँ पे माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ 675 डिग्री। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 90 से डिवाइड करके देखेंगे, इसका क्वेश्चन निकालेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, है ना। 9 7 जा 63 और ये रह गया 45। तो ये क्या आया, इज इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ क्वेश्चन इंटू 90 डिग्री प्लस हमारा रिमाइंडर 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आप सभी को पता है 7, 7 क्या है, ऑड है। ऑड होने से क्या होगा, कॉट का tan हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कन्वर्शंस। तो इसी तरीके से ये आपका चेंज हो जाएगा माइनस tan। अच्छा, अभी बाहर में माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, पहले से एक माइनस साइन पड़ा हुआ है, बाहर में माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। 7 बार 90 आया है, 7 इंटू 90, सो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार 90 हो गया, प्लस 45 मतलब यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, हम लोग कॉट का पहले हम लोग कॉट का देखेंगे, नॉट टैन। क्योंकि हम लोग ये स्टेप से इस स्टेप में जब आएंगे तब हमें ये फंक्शन का देखना पड़ेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है। कॉट हमें हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहले से ही माइनस साइन है, तो और एक ठो माइनस साइन ये आ गया और सिर्फ 45 डिग्री रह गया। तो आप सभी को पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1।